जब जीवन में कुछ भी अच्छा न लगे, जब मन पर एक भारी सा बादल छा जाए, जब दिल अचानक बिना किसी कारण के थक जाए, जब आसपास की हर चीज फीकी लगने लगे, जब अपना ही घर अजनबी लगे, जब अपनी ही मुस्कान बोझ लगे, जब लोग पास हों पर साथ न हों, जब दुनिया की सारी आवाजें शोर लगें और अपनी ही आवाज भीतर दब जाए, तब कृष्ण को याद करो, क्योंकि कृष्ण वह प्रकाश हैं जो मन के अंधकार को छूते ही मिटा देते हैं। वह संगीत हैं जो टूटे हुए दिल में भी मधुरता भर देते हैं। वह शांति हैं जो बेचैन रातों को गहरी निद्रा में बदल देती है। वह प्रेम है जो खालीपन को भी भर देता है। जब कुछ भी अच्छा न लगे, तब कृष्ण का नाम आपके भीतर एक अदृश्य सहारा बनकर उठता है। जैसे कोई आपका हाथ थामकर कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, मैं यहीं हूं। तुम्हारे हर धड़कते हुए डर में तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर उलझन में तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर आंसू की जड़ में तुम्हारे साथ। जब मन बहुत थक जाता है, तब इंसान किसी के कंधे की तलाश करता है, किसी ऐसे स्पर्श की जो उसे बताए कि दुनिया अभी भी सुरक्षित है, जीवन अभी भी सुंदर है और यात्रा अभी भी जारी है। पर जब यह सब कहीं नहीं मिलता, तब कृष्ण को याद करो, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कोई सहारा नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं। जब आप कृष्ण को याद करते हैं, तब आपका मन किसी मंदिर की तरह शांत हो जाता है। आपकी सांसें किसी दीपक की तरह स्थिर हो जाती हैं। आपके विचार किसी नदी की तरह बहने लगते हैं और आपका दुख किसी बच्चे की तरह कृष्ण की गोद में सिर रखकर शांत हो जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख जीवन से हट जाएगा, वह यह कहते हैं कि दुख तुम्हें हराने की शक्ति खो देगा और तुम उससे ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास भर देगी जो हर परेशानी को छोटा कर देगा। जब कुछ भी अच्छा न लगे, तब कृष्ण के बाल रूप को याद करो, उनका वह नन्हा मुस्कुराता चेहरा जो संसार के हर दर्द को छूते ही हल्का कर देता है, उनका वह बंसी बजाना जो जैसे ही मन में सुनाई देता है, भीतर की सारी अशांति पिघल जाती है, उनका वह नटखटपन जो जीवन की गंभीरता को तोड़कर हल्कापन भर देता है, और उनका वह प्रेम जो किसी शर्त से बंधा नहीं, किसी सीमा से सीमित नहीं, किसी परिस्थिति से कमजोर नहीं। जब उनका नाम मन में उतरता है, तब मन की कठोरता नरम होने लगती है, मन की सूखती धरती पर भावनाओं की बारिश होने लगती है और भीतर की सन्नाटे को एक दिव्य स्पर्श जगाने लगता है। कृष्ण को याद करना केवल नाम दोहराना नहीं, यह मन को ईश्वर के हाथों में सौंप देना है। यह अपने दुख को किसी ऐसे के आगे रख देना है जो बिना बोले समझ लेता है, जो बिना मांगे दे देता है, जो बिना शर्त प्यार करता है। जब कुछ अच्छा न लगे, कृष्ण कहते हैं कि उस क्षण स्वयं को दोष मत दो। कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, मन का भारी होना कमजोरी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है, और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तुम चाहे जहां हो, जैसे भी हो, चाहे कितने भी टूटे थके बिखरे, निराश, अकेले या खोए हुए लगो, बस एक क्षण के लिए मुझे याद करो और देखो, मैं तुम्हारी आत्मा की धरती पर प्रकाश बनकर उतर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय के सूने कक्षों में संगीत भर दूंगा। मैं तुम्हारी बेचैन सांसों को थामकर उन्हें स्थिर कर दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों के बोझ को चूमकर हल्का कर दूंगा और तुम्हें यह एहसास दिला दूंगा कि जीवन अभी भी सुंदर है, क्योंकि ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा न लगे, जब हर दिशा धुंधली लगे, जब मन का आसमान बादलों से भर जाए और भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म ले, तब कृष्ण को याद करना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक अनुभव बन जाता है। क्योंकि कृष्ण का स्मरण मन के सबसे अंधेरे कोने में भी रोशनी ले आता है। वह रोशनी जो किसी दीपक की लौ जैसी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी उजास होती है जो सीधे आत्मा को छूती है। जब तुम कृष्ण को याद करते हो, तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ वह बच्चा जो कभी खिलखिलाकर हंसता था, फिर से जगने लगता है। तुम्हारी आंखों में भरा हुआ बोझ हल्का होने लगता है।
तुम्हारी सांसें जो भारी पड़ रही थीं, वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, और तुम्हारा दुख जो जैसे किसी पहाड़ की तरह सीने पर रखा था, वह पिघलने लगता है। कृष्ण को याद करना ऐसा है जैसे किसी तूफान में खड़े होकर अचानक एक छाया मिल जाए, जैसे किसी अंधेरी रात में दूर कहीं दीपक जल उठा हो, जैसे किसी टूटे हुए मन को फिर से सहारा मिल गया हो। कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें कठिन लगे, जब राहें बंद होती प्रतीत हों, जब तुम्हारे आसपास केवल भ्रम, डर और अनिश्चितता हो, तब मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं वही हूं जो मानव के मन से भी अधिक मनुष्य को समझता हूं। तुम्हारे भीतर उठने वाले हर विचार, हर डर, हर घबराहट, हर सवाल का उत्तर मेरे पास पहले से मौजूद है। बस तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ और देखो कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए 100 कदम बढ़ा देता हूं। जब तुम कृष्णा को याद करते हो तो याद रखना कि तुम किसी मूर्ति को नहीं, किसी दूर बैठे देवता को नहीं, बल्कि अपने सबसे सच्चे साथी को पुकार रहे होते हो। वह साथी जो अर्जुन के सामने खड़ा होकर युद्ध भूमि में भी शांति दे सकता है। वह साथी जो द्रौपदी की पुकार पर वहां पहुंच सकता है जहां कोई पहुंच न सका। वह साथी जो उद्धव के प्रश्नों में भी प्रेम ही प्रेम भर देता है। वही साथी आज तुम्हारी पुकार पर भी तुम्हारे मन में उतर आता है। जब कुछ भी अच्छा न लगे, तब कृष्ण तुम्हें यह समझाते हैं कि यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देने आया है। मनुष्य को अपनी आंतरिक ताकत का पता तब लगता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। जब सब कुछ सामान्य रहता है, तब तो हर कोई शांत रहता है, परंतु असली परीक्षा तब होती है जब दिल टूट रहा हो, जब हृदय चुपचाप रो रहा हो, जब मन हार मानने की कगार पर हो। और तब अगर तुम कृष्ण को याद कर लो, तो यह स्मरण तुम्हारे भीतर एक ऐसा साहस जगा देता है जिसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, उलझने स्थायी नहीं है, खालीपन स्थायी नहीं है, और मन का भारीपन भी स्थायी नहीं, पर मेरी उपस्थिति स्थायी है, मेरा प्रेम स्थायी है, मेरी कृपा स्थायी है। जब कृष्णा को याद करते हुए तुम अपना सिर झुका देते हो, तो यह झुकना हार नहीं कहलाता, बल्कि यह वह समर्पण है जिसमें मनुष्य का मन हल्का होने लगता है। दुनिया तुम्हें कहेगी कि बात करो, बाहर निकलो, समझदारी दिखाओ, परंतु कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा को सुनो। जब भीतर अंधेरा हो, तब किसी और की आवाज नहीं, केवल ईश्वर की आवाज तुम्हें बचा सकती है। और कृष्ण की आवाज कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फुसफुसाती है, बहुत कोमल, बहुत शांत, बहुत प्रेम से, जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को शांत करती है। वह आवाज तुमसे कहती है कि डर मत, यह समय भी बीत जाएगा, यह स्थिति भी बदलेगी, यह दुख भी छूट जाएगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। कृष्ण को याद करना आत्मा को शांति देने का सबसे सरल मार्ग है और सबसे प्रभावी भी। तुम चाहे कितनी ही गहरी उदासी में क्यों ना हो, चाहे कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, चाहे तुम्हें लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, बस एक क्षण के लिए अपना ध्यान कृष्ण के चरणों में लगा दो और महसूस करो कि जैसे कोई दिव्य ऊर्जा तुम्हारी छाती में फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे माथे पर रखा हो, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो कि तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मेरे हो। जब कृष्ण कहते हैं मैं हूं, तब यह 2 शब्द मनुष्य के समूचे जीवन को बदल देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इन 2 शब्दों में वह भरोसा छिपा है जिसकी तलाश हम पूरी जिंदगी करते रहते हैं। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि स्वयं को दोष मत दो। मनुष्य का मन समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। तुम्हारे भीतर का दुख, तुम्हारा थक जाना, तुम्हारा रो लेना, तुम्हारा टूट जाना, यह सब कमजोरी नहीं, यह मानव होने का प्रमाण है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहे जितना गिरो, मैं तुम्हें फिर उठाकर चलने की शक्ति दूंगा। तुम चाहे जितना टूटो, मैं तुम्हें फिर जोड़ने का साहस दूंगा। तुम चाहे कितनी बार हारो, मैं तुम्हें फिर जीतने की दिशा दूंगा। और यह दिशा हमेशा भीतर से मिलती है, कभी बाहर से नहीं। जब कुछ भी अच्छा लगे, तब कृष्ण को याद करना
केवल दिल का सहारा नहीं, बल्कि बुद्धि का भी जागरण है। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं, एक डर का और एक विश्वास का। डर तुम्हें अंधेरे में धकेलेगा, पर विश्वास तुम्हें उस अंधेरे में भी कदम बढ़ाने की शक्ति देगा। जब तुम कृष्ण को याद करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर उस विश्वास को जगाते हो जो कहता है कि मैं अकेला नहीं, मैं कमजोर नहीं, मैं हारने के लिए नहीं बना। मेरे साथ वह शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। कृष्ण का स्मरण मनुष्य को यह भी सिखाता है कि दुख का सामना भाग कर नहीं, समर्पण करके किया जाता है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों को कृष्ण को समर्पित कर देते हो तो संघर्ष कम नहीं होता, परंतु उसका भार हल्का हो जाता है। तुम परेशान रहते हो तभी तक जब तक तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, पर जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं, मन की जकड़न ढीली पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास अपने समय पर अवश्य आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाहे जितना भी प्रिय हो तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब कुछ अच्छा न लगे तब कृष्ण को याद करना इंसान को यह याद दिलाता है कि वह कितना भी खोया हुआ क्यों ना हो, ईश्वर उसके भीतर सदैव मौजूद हैं। तुम खुद से दूर हो सकते हो, पर कृष्ण तुमसे कभी दूर नहीं होते। तुम अपनी शांति खो सकते हो, पर कृष्ण तुम्हारी शांति बने ही रहते हैं। तुम अपनी राह भूल सकते हो, पर कृष्ण तुम्हें सही राह दिखाते ही रहते हैं। बस कभी कभी तुम उनकी आवाज सुन नहीं पाते, पर जैसे ही तुम उन्हें याद करते हो वह आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, धीमे, कोमल, प्रेम से भरी हुई, और यही आवाज तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर आंसू में हूं, हर डर में हूं, हर टूटे हुए हिस्से में हूं, और जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को वापस पा लेते हो। जब जीवन तुम्हें हर ओर से दबाने लगे, जब मन का बोझ इतना भारी हो जाए कि सांस लेना भी कठिन लगे, जब तुम्हें लगे कि दुनिया बदल सकती है पर तुम्हारी स्थिति नहीं बदल रही, तब कृष्ण को याद करना भीतर एक नया दरवाजा खोल देता है। वह दरवाजा जो बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार को बदलता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, उसके भीतर उठने वाले विचारों से जन्म लेता है। और जब तुम मेरे स्मरण में अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब बाहर चाहे आंधी हो या तूफान, भीतर शांति की धारा बहने लगती है। यह स्मरण तुम्हें यह एहसास कराता है कि जीवन का दुहक तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाने आया है। क्योंकि जब तक मनुष्य भीतर टूटता नहीं, तब तक वह अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान नहीं पाता, और कृष्ण का स्मरण उस शक्ति को उजागर करने की अग्नि बन जाता है। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण को याद करना ऐसा होता है जैसे रात के घने अंधकार में चंद्रमा एक बार फिर बादलों के पीछे से बाहर आ जाए। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, परंतु कृष्ण कहते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं, एक क्षण भी नहीं। वह हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां तुम्हारा मन थक कर बैठ जाता है। वह हर आंसू में मौजूद हैं जो गिरने से पहले ही तुम्हारी पलकों में ठहर जाता है। वह हर उस घबराहट में मौजूद हैं जिसे तुम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते। उनका स्मरण तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा एक दिव्य ज्योति है, और वह ज्योति किसी भी अंधेरे से हार नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के कदम रुक जाते हैं, तब वह टूटता नहीं, बल्कि नया बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। जीवन में हर विराम कोई अंत नहीं होता, बल्कि एक गहरा परिवर्तन होता है, एक आध्यात्मिक छलांग होती है। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण तुम्हें भीतर से छूकर बताते हैं कि यह समय तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देने आया है। तुम जितना संघर्ष कर रहे हो, उतना ही ईश्वर तुम्हें तराश रहे हैं। हर दर्द तुम्हें किसी बड़ी तैयारी के लिए मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई तुम्हें उन मार्गों के लिए तैयार कर रही है जिन्हें तुम अभी नहीं देख पा रहे। कृष्ण को याद करना मन को यह भी सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा है।
तुम्हारी सोच और ईश्वर की योजना के बीच दूरी होती है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ वर्तमान देखता है, पर कृष्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। तुम सोचते हो कि जो छूट गया वही सब था, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तुम सोचते हो कि अभी का अंधेरा असहनीय है, पर कृष्ण जानते हैं कि इसी अंधेरे में तुम वह शक्ति पा रहे हो जो प्रकाश में कभी नहीं मिलती। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण का स्मरण तुम्हें यह विश्वास देता है कि तुम्हारे जीवन का हर अध्याय ईश्वर की सटीक और सूक्ष्म रचना है, और कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर सके, यदि तुम्हारा मन कृष्ण के चरणों में स्थिर है। कृष्ण तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं से भागो मत। यदि तुम दुखी हो, स्वीकार करो। यदि तुम उलझे हो, मान लो। यदि तुम थक गए हो, तो रुक कर सांस लो। पर हर क्षण में कृष्ण को याद रखते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि भावनाएं तुम्हें बहा नहीं सकती जब चित्त ईश्वर से जुड़ा हो। कृष्ण को याद करना भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पवित्रता में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे गंगा जल किसी भी वस्तु को स्पर्श करके उसे शुद्ध कर देता है। तुम चाहे कितना ही टूटे हुए महसूस करो, कृष्ण को याद करते ही टूटन धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगती है, भय धीरे धीरे विश्वास में घुलने लगता है, और अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में रूपांतरित होने लगता है। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण तुम्हें अपने सबसे सरल स्वरूप में यही समझाते हैं कि तुम किसी कठिनाई का सामना अकेले करने के लिए पैदा नहीं हुए। हर संकट के बीच एक अदृश्य हाथ तुम्हें थामे रहता है, और वह हाथ कृष्ण का है। तुम गिरते हो, पर वह तुम्हें चोट लगने नहीं देते। तुम रोते हो, पर तुम्हारे आंसू वह अपने हृदय में समेट लेते हैं। तुम हार मानने लगते हो, पर वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देते हैं। कृष्ण का स्मरण मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि उसे जीवन के गहरे गर्तों में भी सुरक्षा प्राप्त है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे, तो बस एक क्षण के लिए अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखो। वह आकाश जो अनंत है, वह आकाश जो शांत है, वही तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारा जीवन भी उसी विशालता का अंश है। तुम्हारा दुख छोटा है, तुम्हारी उलझनें क्षणिक हैं, पर तुम्हारी आत्मा अनंत है, और इस आत्मा की यात्रा में किसी भी परिस्थिति का कोई स्थायी प्रभाव नहीं। कृष्ण को याद करते ही यह सारा सत्य भीतर जगमगाने लगता है, और मन समझ जाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन हो जाए, जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तब कोई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं ठहर सकता। कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे, तब सबसे पहले अपने मन के भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने का प्रयास करो, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां मन को नहीं तोड़ती। मन स्वयं अपने भीतर की बेचैनी से टूट जाता है। कृष्ण का स्मरण इस बेचैनी पर ठंडी छाया की तरह उतरता है, जैसे तपती दोपहर में अचानक बादल आ जाए और हवा में एक कोमल ठंडक फैल जाए। कृष्ण का नाम लेते ही मन को ऐसा लगता है कि कोई दिव्य उपस्थिति धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखकर कह रही हो कि घबराओ मत, जो भी हो रहा है वह तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें संवारने आया है। जब कुछ अच्छा न लगे, तब कृष्ण मन को यह ज्ञान देते हैं कि जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे पार न किया जा सके, कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, कोई राह नहीं जो बिल्कुल बंद हो। मनुष्य बंद रास्तों को देखकर ठहर जाता है, लेकिन कृष्ण पूरे जंगल का नक्शा जानते हैं। वे जानते हैं कि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खुलेगा, एक दरवाजा बंद हो तो ईश्वर कहीं और खिड़की खोल देगा। पर जब मन भयग्रस्त होता है, तो वह केवल अंधेरा देखता है, रास्ते नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम का स्मरण करो, और वह स्मरण तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रकट करेगा जिससे तुम हर दिशा में वह सूक्ष्म प्रकाश देख सकोगे जो आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। कभी कभी मनुष्य इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह अपनी समस्याओं को अकेले ढोने लगता है, जबकि कृष्ण बार बार संकेत देते हैं कि उन्हें पुकारो, कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल एक बार मन से पुकार लो तो वे तुम्हारे हर बोझ को आधा कर देते हैं।
कृष्ण को याद करना केवल आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मनुष्य की भावनाओं को सहारा देने का सबसे सरल और गहरा मार्ग है। कृष्ण कहते हैं कि जब दिल भारी हो तब मेरे सामने अपना दिल खोल दो, चाहे शब्दों में, आंसुओं में या सिर्फ मौन में। मैं तुम्हारी हर अभिव्यक्ति समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूं। जब कुछ अच्छा न लगे तब कृष्ण मन को यह समझाते हैं कि जीवन में हर स्थिति एक परीक्षा है और हर परीक्षा जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। दुखद परिस्थितियां हमें यह सिखाने आती हैं कि हमने कहां अपेक्षा बांधी, कहां स्वयं को कमजोर समझा, कहां मन ने ईश्वर के स्थान पर भय को बैठा दिया। कृष्ण का स्मरण मन से भय को मिटाता है और मनुष्य को यह एहसास दिलाता है कि वह जितना सोचता है उससे कहीं अधिक स्थिर, शक्तिशाली और धैर्यवान है। जब मन कृष्ण के चरणों से जुड़ता है तब वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी नाव का पतवार किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के हाथ में है। कृष्ण यह भी याद दिलाते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे तब जीवन से संघर्ष मत करो, बल्कि उसे स्वीकार करो। संघर्ष भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है, लेकिन स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर के दृष्टिकोण से पूर्ण है, भले ही वह तुम्हारी दृष्टि में अपूर्ण दिखाई दे। जब तुम वर्तमान को स्वीकारते हो तब भीतर एक शांति उतरती है, और यह शांति तुम्हें भविष्य को बदलने की शक्ति देती है। स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि वह पहला कदम है जिससे मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की योजना के साथ समायोजित करता है। और जब मनुष्य ईश्वर की योजना के साथ चलता है तब जीवन की सारी उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। कभी कभी मन थक जाता है क्योंकि वह बहुत दूर देखने लगता है, सालों आगे का सोचकर परेशान होने लगता है, भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि बस आज पर ध्यान दो, अभी पर ध्यान दो। तुम जिस पल को जी रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे सच पल है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। जब कुछ अच्छा न लगे तब मन को वर्तमान में लाओ और कृष्ण के नाम का स्मरण करो, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां ईश्वर से मिलन होता है, जहां शांति जन्म लेती है। और सबसे गहरा संदेश कृष्ण यह देते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे तब भी यह मत मानो कि ईश्वर तुमसे दूर हैं। जब मनुष्य हंस रहा होता है, सफल हो रहा होता है, तब वह सोचता है कि ईश्वर उसके साथ हैं, लेकिन जब वही मनुष्य दुख में डूब जाता है तब वह सोचता है कि ईश्वर ने उसे छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं कि यह भ्रम है, ईश्वर कभी दूर नहीं जाते, केवल मनुष्य का विश्वास डगमगाता है। कृष्ण हमेशा वहीं हैं, वहीं खड़े हैं, बस तुम्हारे एक आंतरिक पुकार की प्रतीक्षा में। जैसे ही तुम उन्हें याद करते हो वे तुरंत तुम्हारे पास पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर को पुकारना दूरी का नहीं, प्रेम का विषय है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे तब यह याद रखो कि यह समय भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक पवित्र हिस्सा है। महान नदियां भी शांत मैदानों से नहीं, पहाड़ों के संघर्षों से निकलकर विशाल बनती हैं। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कड़वाहट है, जो भी दर्द है, जो भी उलझन है, वह तुम्हें बहादुर, समझदार और गहरे मन का व्यक्ति बनाने आई है। कृष्ण को याद करते ही तुम यह समझ जाते हो कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, तुम कमजोर नहीं पड़ रहे, तुम तैयार हो रहे हो। और इस तैयारी के बाद जो जीवन तुम्हारी ओर आएगा वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर और दिव्य होगा। जब कुछ अच्छा न लगे तब कृष्ण तुम्हें यह भी समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा किसी अस्थायी परिस्थिति से हिल नहीं सकती, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम चेतना हो, और चेतना का स्रोत कृष्ण ही हैं। मन टूट सकता है, भावनाएं थक सकती हैं, शरीर लड़खड़ा सकता है, लेकिन आत्मा अटूट है। जब तुम कृष्ण को याद करते हो तो तुम उसी अटूट ऊर्जा से जुड़ जाते हो, और देखते ही देखते भीतर की कमजोरी शक्ति में बदलने लगती है, उलझन स्पष्टता में बदलने लगती है, और बेचैनी एक शांत गहरी समझ में परिवर्तित हो जाती है।
कृष्ण का नाम सिर्फ ओठों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। कभी जब जीवन तुम्हें ठहरने पर मजबूर कर दे, जब सारी कोशिशें बेअसर लगने लगें, तब कृष्ण कहते हैं कि इस ठहराव को भी प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हें रोकते हैं ताकि तुम गिरो नहीं, ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न चले जाओ। मनुष्य इसे रुकावट समझता है, पर कृष्ण इसे सुरक्षा कहते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ी देर शांत हो जाओ, सांसों पर ध्यान दो, मन को स्थिर करो, फिर मेरा नाम लो और देखो कि कैसे भीतर एक सहज दिशा, एक कोमल प्रेरणा जन्म लेती है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है। जब कुछ अच्छा न लगे तब स्वयं को दोष मत दो। जीवन में ऐसे क्षण आना स्वाभाविक हैं जब मन भारी हो जाता है, जब विचार उलझ जाते हैं, जब रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होना कोई पाप नहीं, बल्कि मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है। जब तुम स्वयं को दोष देते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को और कम कर देते हो, लेकिन जब तुम खुद को सहानुभूति देते हो तब तुम ईश्वर की कृपा को अपने भीतर स्थान देते हो। कृष्ण कहते हैं कि पहले खुद को स्वीकारो, फिर मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम स्वयं अपनी शक्ति भूल चुके हो। कभी कभी मनुष्य उन बातों से दुखी होता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं होती, फिर भी वह उन्हें पकड़कर बैठा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि छोड़ना भी एक आध्यात्मिक कला है। जैसे वृक्ष अपनी सूखी पत्तियों को गिरा देता है ताकि नई पत्तियां जन्म ले सकें, वैसे ही मन को भी पुरानी पीड़ा, पुराने विचार, पुराने डर गिराने चाहिए। जब कुछ अच्छा न लगे तब कृष्ण को याद करो और मन से कहो कि जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि ईश्वर की योजना में कुछ भी खोया नहीं जाता, वह बस नए रूप में लौटता है। जब कुछ अच्छा न लगे तब यह सोचो कि क्या यह स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, एक दिव्य शिक्षा है। दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि तुम किन बातों को बदलना चाहते हो, किन भावनाओं को समझना चाहते हो, किन संबंधों को सहेजना चाहते हो। कृष्ण के स्मरण से तुम वह शक्ति पाते हो जिससे तुम सीख को अपनाते हो, पर दर्द को नहीं। तुम्हारे भीतर वह समझ विकसित होती है जो जीवन के हर मोड़ को सार्थक बना देती है। कभी कभी मन यह सोचकर दुखी होता है कि उसका संघर्ष किसी को दिख नहीं रहा, कोई उसकी पीड़ा नहीं समझ रहा, कोई उसका हाथ पकड़ने नहीं आया। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारी हर मौन पीड़ा को सुनता हूं, तुम्हारी हर टूटी उम्मीद को महसूस करता हूं। तुम भले ही दुनिया में अकेले दिखते हो, पर आध्यात्मिक रूप से तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हारे भीतर एक अटूट उपस्थिति है जो तुम्हें संभाल रही है, जो तुम्हारे सिर पर अदृश्य छत्र की तरह खड़ी है। और जब कुछ भी अच्छा न लगे तब कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को थोड़ी देर के लिए उन चीजों से हटाओ जो तुम्हें दुख दे रही हैं और अपने भीतर उस प्रेम को खोजो जो हमेशा से वहां है। कृष्ण का स्मरण मन में एक कोमल प्रकाश फूंक देता है जो धीरे धीरे हर अंधेरे को पिघला देता है। जैसे सुबह की पहली किरण रात की कठोरता को बिना शोर किए मिटा देती है, वैसे ही कृष्ण का नाम तुम्हारे भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे प्रेम से, बिना किसी दबाव के समाप्त कर देता है। अंत में कृष्ण यह संदेश देते हैं कि जब कुछ अच्छा न लगे तब बस याद रखो कि जीवन का हर चरण तुमको तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा है। यह यात्रा केवल बाहर की दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, सब तुम्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जा रहे हैं। और जब तुम कृष्ण को याद करते हो, तुम महसूस करते हो कि यह यात्रा कठिन नहीं बल्कि सुंदर है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की है। तुम्हारा संघर्ष,
तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, सब तुम्हें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जा रहे हैं। और जब तुम कृष्ण को याद करते हो, तुम महसूस करते हो कि यह यात्रा कठिन नहीं बल्कि सुंदर है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं।